हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का क्लास करने वाले हैं। टॉपिक है कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर अच्छा से साफ से अगर नहीं दिखाई दे, हो सकता है काफ़ी आप लोग को छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले करके जूम कर लीजिएगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद समझिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 20 नंबर। चलिए, तो सबसे पहले कॉलम टान लेते हैं कैश बुक का। पिछले क्लास में भी कराए थे, आप लोग को आता ही होगा कॉलम कैसे टानते हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो गाइस, ये रहा क्वेश्चन। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, किनके बुक में है। इन द बुक्स ऑफ जिनके नाम है मिस्टर कैंपबेल, CAMPBEL, कैंपबेल। कैश बुक डेट एज ऑन, कितना डेट दिया हुआ है, 31 मार्च 2013, अंडर सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर सिंगल कॉलम। डेबिट क्रेडिट देना मस्ट है, डेबिट क्रेडिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर्स, LF लेजर एंड फोलियो। उसके बाद VN यानी वाउचर नंबर, अमाउंट रुपीस, डेट, पार्टिकुलर्स, LF VN यानी वाउचर नंबर, यहाँ पे अमाउंट हो गया। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश में, कितना 12,000। डेट क्या दिया हुआ है, 2013 मार्च 1। तो सबसे पहले दिया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस से कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यानी बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो पैसा आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में। ये आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा, अभी समझने के लिए, समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पैसा आएगा यानी प्लस होगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा पॉकेट से रुपया तो फिर क्रेडिट साइड में माइनस। ठीक है, एग्जाम में लिखने का दरकार नहीं है। तो पैसा आ रहा है बिजनेस में तो क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है, 12,000। तो 12,000 यहाँ पे लिख देंगे। नरेशन आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिएगा खुद से, हम नहीं लिख रहे, बीइंग लिख कर नहीं लिखिएगा, क्योंकि बीइंग जर्नल में लिखते हैं, कैश बुक में बीइंग लिख कर नहीं लिखते हैं। ऐसे शॉर्ट में एक नरेशन लिख दीजिएगा कारण। उसके बाद सेकेंड, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रुपया पॉकेट से कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो रुपया जा रहा है पॉकेट से तो रुपया जाएगा तो फिर क्रेडिट साइड में करेंगे। यहाँ भी 2013
मार्च 3। और किस कारण से जा रहा है, तो बैंक में डाल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। कितना डाल रहा है, 10,000, तो 10,000 यहाँ पे लिख देंगे। उसका परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस कर रहा है तो क्या कर रहा है, रुपया मेरा पॉकेट से जा रहा है। अरे कुछ भी मार्केट में जाकर हम कुछ परचेस करेंगे तो पॉकेट से ही रुपया जाएगा ना, तो रुपया जा रहा है तो ये भी क्रेडिट साइड में ही होगा। मार्च 5 बाई परचेस अकाउंट 1600। परचेस्ड फर्नीचर यहाँ पे बोल दिया है, पहले नहीं बोला था कि क्या कारण से खर्चा हुआ है, यहाँ पे बोला है परचेस कर रहा है फर्नीचर, तो ये भी खरीद रहा है, तो यानी रुपया पॉकेट से जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट। सब में नरेशन लिख लीजिएगा, हम नरेशन किसी में भी नहीं लिख रहे हैं। बाई फर्नीचर 250 का फर्नीचर खरीद रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को सोल्ड कर रहा है, किसमें, पैसा में, कैश में, रुपया में सेल कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेल करेगा तो रुपया आएगा, तो पॉकेट में रुपया आ रहा है, तो पॉकेट में अगर रुपया आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। मार्च 8 को सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो किस कारण से आ रहा है अब रुपया पॉकेट में, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल कर रहा है, 2,500 का, 2,500। उसके बाद नेक्स्ट, पेड सैलरी टू द क्लर्क। अब फिर सैलरी पेड कर रहा है क्लर्क को, तो ये भी रुपया पॉकेट से जा रहा है, पेड कर रहा है, तो 10 मार्च को पेड कर रहा है। बाई सैलरी अकाउंट, कितना पेड कर रहा है, 275। नरेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर 12, परचेस गुड्स फ्रॉम रोविनहो फॉर कैश, परचेस कर रहा है कैश में, किससे, रोविनो से, तो ये भी क्या हो रहा है, रुपया पॉकेट से मेरा जा रहा है, परचेस कर रहा है तो रुपया जा रहा है, तो ये भी क्रेडिट साइड में होगा 12 तारीख को। बाई परचेस अकाउंट, कितना का परचेस कर रहा है, तो 1,000 का, तो 1,000 क्रेडिट में पुट कर देंगे। नेक्स्ट, पेड कैरेज ऑन परचेस, परचेस किया तो उसका भाड़ा पेड कर रहा है लाने के लिए, तो ये भी मेरा एक तरह से एक्सपेंस है, यानी पॉकेट से रुपया जा रहा है, पेड कर रहा है, तो ये भी क्रेडिट साइड में होगा। तो किस कारण से जा रहा है, तो कैरेज, मतलब भाड़ा कैरेज दे रहा है। बाई कैरेज अकाउंट, कितना कैरेज पे कर रहा है, 75 रुपीज़, तो 75 रुपीज़ पुट कर दिए। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, विड्रू कर रहा है बैंक किस लिए, ऑफिस यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफिस यूज़ को अंडरलाइन कर लीजिए कि ऑफिस यूज़ के लिए विड्रू कर रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, विड्रू कर रहा है बैंक से, तो रुपया हाथ में आ रहा है, पॉकेट में आ रहा है, फिर बाद में उसको खर्चा करेगा तब रुपया जाएगा, लेकिन अभी तो हाथ में आ रहा है ना, विड्रू कर रहा है तो पॉकेट में रुपया आ रहा है, तो रुपया आएगा तो फिर डेबिट साइड में लिखेंगे। 16 सबका नरेशन। 16 में विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रू कर रहा है, 3,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड कर रहा है गुड्स कैश में, तो ये भी सोल्ड कर रहा है तो रुपया पॉकेट में आ रहा है, तो ये भी डेबिट साइड में होगा। 19 तारीख को, 19 मार्च को, तो कहाँ से आ रहा है रुपया, तो टू सेल्स अकाउंट से, सेल सोल्ड करने से रुपया आ रहा है। कितना का सोल्ड किया, 1500, 1500 डेबिट साइड। नेक्स्ट, पेड कैरेज ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, कैरेज पे कर रहा है, तो जब गुड्स जब सोल्ड कर रहा है तो उसको ले जा भेजने के लिए भी कैरेज यहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, तो पेड कर रहे हैं अभी भाड़ा, तो क्या होगा, ये भी मेरा एक्सपेंस है, रुपया पॉकेट से जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। 20 तारीख को किस कारण से जा रहा है, तो फिर यहाँ पे कैरेज, बाई कैरेज अकाउंट।
कितना पे कर रहा है? 50 रुपीज़। हो गया। नेक्स्ट, परचेस्ड प्राइस बुक्स। यहाँ भी क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है प्राइस बुक्स, तो रुपया पॉकेट से जा रहा है, परचेज कर रहा है तो रुपया पॉकेट से जाएगा, तो ये भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 25, बाई प्राइस बॉन्ड्स अकाउंट। कितना का परचेस कर रहा है प्राइस बॉन्ड्स? 1200 का, 1200। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रोमैरियो। रोमैरियो से चेक रिसीव कर रहा है। तो गाइस सिंगल कॉलम कैश बुक में अगर किसी से अगर चेक रिसीव करते हैं तो उसको हम लोग कैश ही मान लेते हैं। आप लोग को स्टार्टिंग क्लास में भी हम बताए हैं, आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा स्टार्टिंग का, उसमें हम अच्छा से समझाए हैं कि उसको हम कैश मान लेते हैं चेक अगर रिसीव करते हैं तो। बाद में उसको फिर हम जाके उस चेक को कैश में कन्वर्ट करेंगे बैंक में, लेकिन जब तक हम उससे कैश रिसीव करके अपना बिजनेस में रखे हैं, अपने पास रखे हैं पॉकेट में, तो हम उसको कैश ही मान के रखते हैं, उसको कैश मान लिया जाता है। तो 28 तारीख को यहाँ पे क्या रुपया आया, किससे आया? तो टू रोमैरियो से, टू रोमैरियो अकाउंट। कितना का चेक रिसीव किए हैं? 1000 का। अब 31 नंबर का, डिपॉजिटेड रोमारियोस चेक इनटू बैंक। रोमारियोस से जो हम चेक रिसीव किए थे वो हम बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए अमाउंट नहीं दिया हुआ है, मतलब सेम जितना का चेक रिसीव किए तो वही हम जाके अमाउंट जाके चेक हम बैंक में डाल देंगे। तो यहाँ पे उसको अब रुपया, अब चेक भूल जाइए, समझ लीजिए कि वो रुपया है मेरे पास, तो रुपया अब क्या कर रहे हैं हम, अब उसको बैंक में जाके हम डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? पॉकेट से मेरा रुपया जा रहा है, तो रुपया जाएगा तो कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट। कितना? सेम अमाउंट 1000। अब इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को पहले ऐड कर लें। जा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, दोनों एक बराबर में होना चाहिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले डेबिट साइड को ऐड करेंगे। क्यों डेबिट साइड को पहले ऐड करेंगे? क्योंकि जितना पॉकेट में मेरा रुपया रहेगा उतना ही ना मार्केट में जाके हम खर्चा करेंगे। रुपया जितना रहेगा उससे तो ज़्यादा हम 100 रुपया, सपोज मान लीजिए आप 100 रुपया मेरा पॉकेट में है रुपया, तो मार्केट में जाकर हम 110 रुपया तो हम जाके नहीं खर्चा करेंगे, 100 रुपया ही ना, 100 रुपया ही तक खर्चा करेंगे, या 99, 98, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया, उससे ज़्यादा हम खर्चा नहीं करेंगे। जितना पॉकेट में रहेगा उतना ही खर्चा करेंगे। तो कभी भी हमेशा डेबिट साइड को ही पहले प्लस करेंगे, कभी भी ये क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट नहीं आएगा, डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगा। अगर किसी भी कारण से अगर क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा अमाउंट आ गया तो समझ लीजिए आपका सम्स रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आप गलत किए हैं एंट्री। तो आइए चलिए पहले डेबिट साइड को ऐड करते हैं। 12,000, 2,500, उसके बाद 3,000, 1,500, 1,000, आया कितना? 20,000। डेबिट साइड में लिखे, क्रेडिट साइड में भी 20,000 पुट किए। उसके बाद महीना का लास्ट कितना है? 31 मार्च। इस डेट में आप बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर ऐड कर लेते हैं। सॉरी 10,000, उसके बाद 1,600, 250, 275, 1,075, 50, 1,200, 1,000। कितना आया? 15,450। माइनस करेंगे 20,000 से, 4,550 मेरा पॉकेट में अभी बचा हुआ है। अब इसको पूरा एक बार प्लस कर लीजिए। 10,000, 1,600, 250, 275, 1,075, 50,
1200, 1000, अब 4550। देखिए आ गया 20,000 पूरा। यानी ये हम एक बार चेक कर लिए कि मेरा सम सही है कि नहीं। तो अब इस डेट को, जिस डेट को मेरा आया है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब उसके एक दिन बाद मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो यहाँ पे अप्रैल 1 तारीख को मेरा क्या हो जाएगा, अप्रैल 1 तारीख को ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस BT, यहाँ पे CD हुआ, यहाँ पे BD, कितना आएगा 4550। ये हो गया पूरा कंप्लीट सम्स। तो गाइस आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से वीडियो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और किसी भी तरह का अगर आप लोग का डाउट्स अगर बच गया हो तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं। होप आप लोग को डाउट्स तो कोई बचा नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर किसी तरह का अगर डाउट्स अगर बच गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डाउट्स हुआ, ये एंट्री हमको समझ में नहीं आए। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डाउट्स क्लियर कर दे, आप लोग का डाउट्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।